नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे आयुर्वेद निरूपण और इसके पहले दो लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने आयुर्वेद का नित्यत्व व शाश्वतत्व देखा था। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि कुछ चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है और कुछ चीज़ें हमने स्किप भी की है। हम वो अगले चैप्टर्स में आने वाले संहिता या फिर पदार्थ या फिर किसी और सब्जेक्ट में हम कवर करेंगे। और आपको बता दें, हम पूरा बीएमएस फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस इसी चैनल पे कवर करवाने वाले हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं और इस पर्टिकुलर एक दो चैप्टर में स्टार्टिंग के आपको नोट्स मराठी में मिलेंगे, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी में क्योंकि मैंने पहले मराठी लैंग्वेज चूज़ की थी, फिर मैंने हिंदी में स्विच किया था। लेकिन आगे के आपको नोट्स भी हिंदी में मिलेंगे, पढ़ाऊंगा भी हिंदी में। अभी के लिए एक दो चैप्टर के लिए एडजस्ट कर लीजिए। अभी फ़िलहाल आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं सिद्धांत यानी क्या। तो सिद्धांत का यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है कि क्या है श्लोक। देखो, सिद्धांत का श्लोक यहाँ पर ये है कि अथ सिद्धांत सिद्धांत नामसय परीक्षक बहुविध परीक्षक हेतु परीक्ष हेतु भिष्ट साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय। तो यहाँ पर ये श्लोक आपको लर्न करना है, ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। अब सिद्धांत की हम व्याख्या और सिद्धांत का लक्षण देखेंगे। तो परीक्ष विषय को तथ्य अनेक परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्षण करके उनका तर्कसंगत निर्णय स्थापित किया जाता है और उसे सिद्धांत कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें इसकी डेफिनेशन समझनी है। तो सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, सीधा सीधा। तो यहाँ पर जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मुझे क्या साबित करना है। मुझे साबित करना है कि मुझे साबित करना है कि ये पेन पेन है। तो ये पेन हमारे लिए क्या हो गया, परीक्ष, मतलब जिस पे हम परीक्षा करने वाले, जिसके ऊपर हम रिसर्च करके ये साबित करने वाले कि ये पेन है। ठीक है। तो ये वैसी थोड़ी बचकानी बात है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि हमको ये रिसर्च में साबित करना है, ये रिसर्च हमको करनी कि ये पेन है या नहीं है। तो ये पेन हमारे लिए रिसर्च का टॉपिक हो गया और इसी रिसर्च के टॉपिक को हम परीक्ष यानी कि सब्जेक्ट, परीक्षा विषय यानी कि वही सब्जेक्ट, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट जिसको हमें स्थापित करना है। ठीक है, ये तथ्य है, ये चीज़ है, ये स्टेटमेंट है, ये पॉस्टुलेट है, वट एवर उसको कहो, ये थेरम है, इसको हमें प्रूव करना है, इसको हमें स्थापित करना है। तो उसको स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे परीक्षक, एग्जामिनर, साइंटिस्ट लेके आएंगे। आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। और उनको क्या कहेंगे, परीक्षक। परीक्षक यानी कि जो परीक्षा करेंगे, जो जांचेंगे, ऐसे व्यक्ति जो जांचेंगे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो उस पर रिसर्च करेंगे, उसको जांचेंगे और उसको जांच कर अनेक बार उसका परीक्षण करके उसका तर्कसंगत निर्णय स्थापित करके उसका कंक्लूजन यहाँ पर देते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर सिद्धांत के चार प्रकार होते हैं। यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, सह चतुर्विध सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत, चेती। चरक विमानस्थान 8वां अध्याय 37वां श्लोक से ये लिया गया है। ये श्लोक आपको लर्न करना है, आसान है, नाम ही है इसमें और कुछ नहीं है। आपको वैसे तो नाम लर्न करनी है, तो नाम से आप आसानी से आप बोथ वे कर सकते हो। आप श्लोक से नाम याद रखो या नाम से श्लोक याद रखो, है ना। बोथ वे आपके लिए कन्वीनियंट जैसा हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर नाम से ही श्लोक करता हूँ। बहुत बार मेरी ये टेक्निक है, आपकी कोई और टेक्निक हो सकती है, लेकिन ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, आपको करना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आ जाता है सर्वतंत्र सिद्धांत। तो सर्वतंत्र सिद्धांत यानी कि यूनिवर्सल थ्योरी, जो सिद्धांत सर्वमान्य है, सभी को मान्य है, उसे हम सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण, त्रिदोष सिद्धांत, पंच भौतिक सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत जो सभी को मान्य है, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे सूर्य सूर्य होता है, मतलब सूर्य दिन में होता है, चांद रात में होता है, नाइट में होता है, सूर्य पूर्व से होकर पश्चिम में सेट होता है।
ये चीज़ पर कोई बहस करना चाहेगा क्या? अगर कोई करना चाहेगा तो वो मूर्ख ही होगा। तो ये चीज़ें यूनिवर्सली सबको एक्सेप्टेड है कि स्काई का कलर ब्लू होता है, ऐसी चीज़ें। तो मैंने आपको कुछ डे टू डे लाइफ एग्जांपल दिए, लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद में जिस तरह से त्रिदोष है, पंच महाभूत है, तो ये चीज़ को कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल 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 विद्वान, ऑल आचार्य, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसको सर्वतंत्र सिद्धांत या फिर यूनिवर्सल थ्योरी कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत यानी कि नॉन यूनिवर्सल थ्योरी, ऐसी थ्योरी जो कि कुछ लोगों ने अलग मानी है, सभी का उसमें एक मत नहीं है, ऐसे सिद्धांत को प्रतितंत्र सिद्धांत ऐसा कहते हैं। जिस तरह से मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है। अब इस बॉल का आधा आधा साइड रेड कलर से पेंटेड है और आधा इधर का साइड, राइट का साइड ब्लू से पेंटेड है। फिर से बता रहा हूँ, ये बॉल है, इसका लेफ्ट साइड जो है वो रेड कलर से पेंटेड है और राइट साइड ब्लू कलर से पेंटेड है। तो कोई व्यक्ति इधर से देखेगा तो उसको रेड दिखेगा और इधर से देखेगा तो ब्लू दिखेगा। तो दोनों भी लोग अपनी अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं बता रहा, लेकिन उनकी जगह, उनका दृष्टिकोण, वो कहाँ से देख रहे हैं, वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अलग है, उससे रिजल्ट वेरी करते हैं। तो कुछ इसी तरह से आप प्रतितंत्र सिद्धांत या फिर नॉन यूनिवर्सल थियरी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मतांतर होते हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। जैसे कि कोई रसों की संख्या 6 मानता है और कोई 8 मानता है। उसके बाद अधिकरण सिद्धांत यानी ट्राइब्यूनल और इम्प्लाइड थ्योरी, ये ऐसा सिद्धांत है जो कि स्वीकारने पर इतर न बताए गए कुछ सिद्धांत अपने आप सिद्ध होते हैं। मतलब ये ऐसा सिद्धांत होता है अधिकरण सिद्धांत, जिसे कि ट्राइब्यूनल या फिर इम्प्लाइड थ्योरी भी कहते हैं, जो एक बार सिद्ध हो जाए, एक बार हम स्वीकार ले, तो बाकी के कुछ सिद्धांत अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। इसका फिलहाल यहाँ पे उदाहरण नहीं दिया हुआ है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपने टेक्स्ट बुक से इसको देख लीजिए, शायद मैं यहाँ पे लिखना उसको भूल गया। ठीक है, इतना प्लीज़ आप समझ लीजिए। और अगर उसमें आपको कुछ समझना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके लिए आपको स्पेशली इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अगर इसके ऊपर कमेंट्स लाइक्स आए तो। और वैसे भी सब आपको इतना क्वालिटी कंटेंट हम फ्री में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस। उसके बाद आता है अभ्युपगम सिद्धांत। देखो अभ्युपगम सिद्धांत क्या है, देखो ऐसा कोई सिद्धांत जो अप्रमाणित है, अपरीक्षित है, अनुपदिष्ट है और अहेतुक चीज़ों से जो है वैद्यगण वाद विवाद के समय पर उसको मानते हैं, उसे अभ्युपगम सिद्धांत ऐसे कहते हैं। मतलब ऐसा सिद्धांत जो कि अपरीक्षित है, अप्रामाणित है, अनुपदिष्टित है ना। और ऐसा सिद्धांत जो वैद्यगण विद्वान है वो वाद विवाद के समय पर तात्पुरता, मतलब कुछ टेम्पररी समय के लिए मानते हैं, या फिर कभी कभी मानते हैं, मतलब सिलेक्टिवली उसको मानते हैं, या फिर नहीं मानते यार, कोई लोग बस ठाम पने ही मतलब उसको डिटर्मिनेटली ही मानते हैं। तो ऐसे जो अप्रमाणित अपरीक्षित सिद्धांत है उसे हम अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, कभी कभी द्रव्य प्रदान है और कभी कभी गुण प्रदान है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्थिति। देखो आप द्रव्य चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा द्रव्य प्रधान है, गुण चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि गुण प्रधान है। एक्चुअली रियलिटी क्या है, दोनों प्रधान है। उसमें से अगर कंपेयर किया तो द्रव्य प्रधान है, क्योंकि द्रव्य के नष्ट होने से गुण नष्ट होता है। लेकिन अगर गुण नहीं होगा तो द्रव्य को मीनिंग क्या है, गुण ही नहीं होगा तो द्रव्य का क्या ही मतलब। तो हर एक चीज़ अपने अपने जगह पर रिक्वायर्ड है, अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। अब आपको अगर एग्जांपल बहुत अच्छे समझ में आया होगा तो आप जब द्रव्य गुण पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान में इसी में, तब आपको समझ में आएगा। मैं ही खुद पढ़ाऊँगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कवर होने वाला है। तो ये हो गया हमारा अभ्युपगम सिद्धांत। अब यहाँ पर हम आयुर्वेद के कुछ मौलिक सिद्धांतों को देखते हैं। जैसे कि देखो ये मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आपको ये रीड करना पड़ेगा। और इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं, बहुत बेसिक है। जैसे कि पहले पंचमहाभूत सिद्धांत, 5 महाभूत होते हैं वो वाला सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत, 3 दोष होते हैं वो वाला सिद्धांत। दोष धातुमल सिद्धांत, देखो दोष धातुमल होते हैं, 3 दोष 7 धातु 3 मल, बस वही चीज़। रसगुण्य वीर्य विपाक सिद्धांत, ये आपको अभी नहीं समझेगा, ये आपको आगे के जो फ्यूचर में चैप्टर्स आने वाले संहिता अध्ययन में आएंगे तब आपको
समझ आएगा। अष्टांग हृदय में एक चैप्टर है। उसके बाद त्रिगुण सिद्धांत, सत्व रजतम जब आएगा तब आपको ये समझ आएगा। उसके बाद सप्त धातु ओज सिद्धांत, ये भी आपको क्रिया शरीर में समझ में आएगा, सिद्धा संहिता में भी समझ में आएगा। सामान्य विशेष सिद्धांत तो मैं पिछले ही इसमें बता चुका हूँ कि समान से समान की वृद्धि, विशेष से रास, उसका एग्जाम्पल भी दिया था, लेकिन आगे और भी डिटेल से कवर होगा। ठीक है, तो आप वेट कर सकते हैं, या फिर आपको समझना है तो मैंने पिछले सेकंड पार्ट में उसको ब्रीफ में बता दिया, आप वो जाके देख सकते हैं। उसका क्षण पदार्थवाद, रसगुण वीर्य विपाक प्रभाव, ये हमारा रसपंचक भी इसको कहते हैं, और क्षण पदार्थवाद भी इन्होंने यहाँ पे, है ना। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, यह 6 पदार्थ है, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, षड पदार्थ कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन्हें ही हम षड पदार्थ कहते हैं, और उसमें से रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, इन्हें पंच पदार्थ कहते हैं। पंच पदार्थ, पंच पदार्थ, रस पंचक भी इनको कहा जाता है। स्टार्टिंग में मैंने गलत बताया कि इनको षड पदार्थ नहीं, रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव इन्हें पंच पदार्थ कहते हैं, और द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इन्हें षड पदार्थ कहते हैं। सिंपल सी बात, आगे बढ़ जाते, आगे आपको आएगा, आप डरिए मत, आपको समझ नहीं आया होगा तो, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें मैं भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आपको ये समझ में आनी चाहिए। अभी अभी मैंने इसको एक्सप्लेन ही कहा किया है, जब एक्सप्लेन करेंगे तब आपको ज़रूर समझ में आएगी। ये बेसिक चैप्टर था, तो जिस तरह से जो रिक्वायर्ड था उस तरह से कवर किया। इसमें कोई डाउट होगा तो बताइए नीचे। ये चैप्टर हमारा आयुर्वेद निरूपण पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं पदार्थ विज्ञान के नेक्स्ट चैप्टर में। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।